लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सूर्यदेव राहु के ग्रहण से मुक्त होते हुए शनि के काल कोठरी से भी अब मुक्त होने जा रहे हैं। 14 अप्रैल की सुबह 9:31 को सूर्यदेव अपने परम उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये मेष राशि के अग्नि में अपना स्वयं का महाअभिषेक करेंगे और आत्मा के शुद्धिकरण का ये पूर्ण रूप से समय होगा। पूरे एक साल में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सूर्य देव उच्च के होते हैं। सूर्य जब उच्च के होते हैं तो जीवन के अंधकार दूर होते हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस जीवन में व्याप्त होता है। देख लीजिए, यदि आपको 2.5 से 3 साल को समझना है तो शनि का गोचर आपको सब कुछ बता देगा। लेकिन जब आपको 1 साल समझना है कि कैसा जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर बता देगा। परंतु 1 महीने के हाल को सूर्य नारायण बता देते हैं। उनके गोचर से हम जान सकते हैं कि कैसा होगा आगामी 1 महीना। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक के सूर्य देव उच्च के पोजीशन पर कुंभ राशि के ठीक तीसरे भाव पर अपना प्रभाव जमा करके रहेंगे। ये तीसरा भाव और जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है और जिस भाव के स्वामी है, कुल 3 प्रेडिक्शन इसके निकल के आएंगे। तीनों को समझिएगा, उपाय की आवश्यकता होगी तो क्या उपाय करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा भाव हमारे कॉन्फिडेंस का होता है और सूर्य एक राजा है, तो दोनों को यदि आप मैच करें तो समझ में आता है कि भाई आज हमारा जो कॉन्फिडेंस है उससे कई गुना हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है। सारा खेल हमारे हिम्मत का है, हमारे रिस्क लेने की क्षमता का है। यहाँ पर वही क्षमता हमारे अंदर वृद्धि होती है। एक सूर्य ग्रहों का राजा हमारे कॉन्फिडेंस के भाव पर उपस्थित होता है। जीवन में यदि अधिक संघर्ष बने हुए हैं तो उन संघर्षों से अब मुक्ति का समय आ गया। अभी तक शनि सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों एक दूसरे के आपस में कोई पॉजिटिव नहीं है। शनि यदि अंधेरा है तो सूर्य को हम प्रकाश कहते हैं। सूर्य यदि पूर्व दिशा है तो शनि पश्चिम दिशा है। पिता पुत्र होते हुए भी दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक आपके धन भाव पर था, लेकिन अब धन भाव से कम वो दो अलग अलग शक्तियों का यहाँ टूटना आपके आर्थिक पक्ष को यहाँ पर मजबूतीकरण करता है। सूर्य तीसरे भाव पर है, कोई मजबूत एग्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है। उस एग्रीमेंट के माध्यम से आप सफलता तक पहुंच पाते हैं। सूर्य के पास अब दृष्टि पर आते हैं। इनकी एकमात्र दृष्टि है। एक राजा के पास मात्र सम दृष्टि होती है, वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है हमारे भाग्य भाव पर, और इसलिए सूर्य यदि प्रकाश है तो भाग्य का प्रकाश कहाँ आ गया? ठीक 9वें भाव पर। व्यास ऋषि ने इन सूर्य के विषय में कहा है कि जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हम उस सूर्य नारायण की वंदना करते हैं जो जीवन के तिमिर और अंधकार पापों का जो हनन करते हैं और जीवन में शुभ संचार का आगमन कराते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भाग्य के शुभ संचार का ये वक्त होगा, जहां पर न सिर्फ हमारा कर्म बल्कि हमारा भाग्य हमारा साथ देगा और किसी काम पर जो अवरोध बनी हुई है, किसी काम पर जो विलंबता बनी हुई है, वहां पर भाग्य साथ देकर के जल्दी से उस कार्य को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करने जा रहा है। 9वां भाव आपके उच्चाधिकारियों से यदि हम परेशान हैं, पिता से जुड़े हुए किसी कार्य को लेकर के परेशान है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई काम नहीं बन रहे हैं, या वहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट या ठेका लेना है तो उस संबंधी काम नहीं बन पा रहा है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का आशीर्वाद भाग्य भाव पर 9वें भाव पर उपस्थित होगा। चूंकि 9वां भाव धर्म का स्थान है, हम धर्म की स्थापना कर पाते हैं। अपने धर्म के लिए हम कोई विशेष बेहतर कार्य करने की योजना बनाने जा रहे हैं। 9वां भाव उच्च की दूरी को प्रदर्शित करता है, तो दूर की कोई यात्रा कर सकते हैं, दूर का कोई काम करना है, उसके लिए योग सही है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी शिक्षा में उस कंपटीशन को पार करके सफलता के मुकाम तक पहुंचने जा रहे हैं। 9वां भाव हमारा स्वयं का ज्ञान है और सूर्य देव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। ध्यान दीजिएगा, यही वो सूर्य भगवान है जिन्होंने हनुमान जी को भी शिक्षा प्रदान किया था, उनको ज्ञान दिया था, और अभी इस वक्त पर यही सूर्यदेव हमारे भाग्य भाव पर दृष्टि प्रदान करके जो भाग्य उन्नति का जो ज्ञान है वो हम तक पहुंचा जाएंगे। सूर्य हमेशा के लिए
आपके कुंभ राशि के लिए ये सप्तमेश बनते हैं। सप्तम अर्थात आपका व्यापार और आपका कैरियर, समझिएगा। यदि व्यापार और कैरियर भाव के मालिक ही उच्च के हो जाएं, जो पूरे एक साल में एक बार हुए हैं, तो समझिए जरा हमारा व्यापार और कर्म क्षेत्र का स्तर भी तो यहाँ पर उच्च का होने जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है, तो दाम्पत्य जीवन, व्यापार और कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता के लिए एक अच्छा संकेत है। भाई बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि सूर्य देव सप्तमेश होकर के उच्च के हैं, जिनके विवाह के रिश्ते फिक्स नहीं हो रहे हैं, बार बार किसी कुंडली में कोई दोष होता है, मांगलिक दोष हो या राहु या शनि की दृष्टि आ जाए, जिसके कारण से विवाह में विलंब होता है, लेकिन सूर्य की दृष्टि आ गई और बाकी जो सप्तम भाव के जो प्रकाश चाहिए हमको, जो वहां की ऊर्जा चाहिए, वहां तक हम पहुंच पाते हैं। भूलिएगा मत, यही वो सूर्य नारायण है जो केंद्र बिंदु है, और बाकी सभी नवग्रह इन्हीं की परिक्रमा लगा रहे हैं। बाकी सभी नवग्रहों को जो रश्मि मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, इन्हीं सूर्य के माध्यम से मिलती है। जिस प्रकार से भगवान गणपति की पूजन किसी पूजन के प्रारंभ में करने से वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी समस्या पर ग्रसित हो जाने से एक अकेले सूर्य भगवान की पूजा कर लेने से आप नौ ग्रहों को संतुलित करके अपने जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे सूर्य भगवान को नियंत्रित या इनके अनुकूल प्रभाव को लिया जाए, समझिएगा बड़े ध्यान से। यही वो सूर्य भगवान है जो आपके साक्षात पिता देव है। आपके पिताजी जो घर पर हैं वो साक्षात सूर्य नारायण है। यदि पिताजी आपके प्रसन्न हैं, पिताजी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कोई समस्या भी हो वो लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएगी। और यदि कुंडली में सूर्य आपके अच्छे हो, बहुत अच्छे पोजीशन पर भी हो, गोचर लाख यहाँ पर उच्चता को प्रदर्शित करता हो, लेकिन आपके पिताजी के आंसू निकल रहे हैं, वो यदि पीड़ित हैं, तो समझिए कि वो बात नहीं बन पाएगी। ये सूर्य देव अच्छे होकर के भी, अच्छे गोचर पर आकर के भी वो परिणाम तक हमको नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पिताजी के आंसू पोंछना, उनके सत्कार करना, उनका मान करना आपके इस सूर्य को वृद्धि प्रदान करेगा और वो फल तक हम पहुंच पाते हैं। पिताजी नहीं है तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान सदैव करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य के 12 नाम होते हैं, उन 12 नामों का स्मरण करने से, उन 12 नामों को जपन करने से हम उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। सूर्य के 12 आसन बताए गए हैं योग में, उसको निरंतर अभ्यास करके सूर्य की कृपा भी ली जा सकती है, प्लस अपनी निरोगी काया के लिए भी 12 जो नमस्कार है सूर्य के, आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। इसलिए इस सूर्य के गोचर पर बहुत शुभ परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, जब ये सूर्य मीन राशि पर होते हैं तब ये खर मास हो जाता है। अब 14 अप्रैल को ये मेष पर आ रहे हैं, इसलिए खर मास की समाप्ति हो गई। और खर मास की समाप्ति का तात्पर्य ये हो गया कि अब मांगलिक कार्य की शुरुआत देश दुनिया में भी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि हमारे तीसरे भाव पर है, हमारे जीवन पर जो हमको शुभ और मांगलिक परिणाम चाहिए, उसकी शुरुआत भी इस सूर्य की कृपा से होने जा रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।